हम रूरल डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से, राइट। हमने उसकी इंपॉर्टेंस, ज़रूरत क्या है रूरल डेवलपमेंट की, व्हाई रूरल, व्हाट रूरल डेवलपमेंट विल हेल्प टू द इकोनॉमी, व्हाट विल हैपन टू द जीडीपी, बेसिक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, वो सब हमने डिस्कस किया रूरल डेवलपमेंट में। अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रूरल एरियाज। सो बेसिकली हमें इन चीज़ों के लिए चाहिए क्या। सो एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, ये होना चाहिए रूरल एरियाज़ में। कुछ इनिशिएटिव्स जो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ के लिए, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलप करना ज़रूरी है, लैंड के रिफॉर्म ज़रूरी है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो भी डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जो भी विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनको और ज़्यादा बेटर डेवलप करना ज़रूरी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है। एंड कुछ एडिशनल स्पेशल मेजर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे फॉर दी रूरल डेवलप। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं हमें रूरल डेवलपमेंट में। 71% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इन रूरल एरियाज़। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 29% जो बैलेंस पॉपुलेशन है उनको तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन 71% जो रूरल की पॉपुलेशन है उन तक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। 29% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मोर देन 20 मिलियन पीपल इज़ बिलो दी पॉवर्टी लाइन। इतने लोग पॉवर्टी लाइन से, 200 मिलियन पीपल, 20 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। रूरल पॉवर्टी डिक्लाइंड एट 0.73% पर ईयर ओवर द पीरियड 93 से 2005 तक, डाउन फ्रॉम 0.81% इन 83 से 94। सो 1983 से 1994 तक 0.81% लोग जो थे, लेस देन 1% लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे थे। अब इसकी रेशो 0.7 है। सो जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बीपीएल नहीं रहे अब, राइट। सो वो रेशो पहले 0.81 थी, अब वो रेशो डिक्रीज होकर 0.73 हो गई थी। 46% ऑफ द रूरल चिल्ड्रन अंडर 5 साल से नीचे, 40% ऑफ द अडल्ट वुमेन एंड 38% ऑफ अडल्ट मैन आर अंडर वेट, कंपेयर टू 33, 25 एंड 26 फॉर अर्बन। सो अर्बन में सिर्फ 26% लोग हैं, 25%, 33% हैं, इनमें ये लोग अंडर वेट हैं, इतने सारे रूरल एरियाज़ में अंडर वेट हैं। 59% आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स हु डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 59% हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, राइट। क्रेडिट भी चाहिए फार्मर्स को टू परचेज इनपुट्स जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स या पेमेंट ऑफ वेजेस। इन सब के लिए उनको क्रेडिट चाहिए, फाइनेंस चाहिए। उनको एनिमल्स, प्लोज, पंप सेट्स या इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड करने के लिए कैश चाहिए। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए उनको फाइनेंस चाहिए। फॉर फुलफिलिंग देयर कंजम्पशन नीड्स, मीटिंग सम सोशल ऑब्लिगेशंस, क्लीनिंग ओल्ड डेट्स, क्लियरिंग ओल्ड डेट्स, राइट। सो उनकी कंजम्पशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, एंड ओल्ड डेट, पुराने जो उनके ऊपर लोन है उनको पे ऑफ करने के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब फंड्स की ज़रूरत तो पड़ती है, बट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, राइट। नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। अब ये कौन होती हैं। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, सो रूरल मनी लैंडर्स, जो गांव में जो मनी लैंडर्स हैं, एंड बाकी के। सो प्रोफेशनल हैं कुछ मनी लैंडर्स, कुछ नॉन प्रोफेशनल मनी लैंडर्स होते हैं। और जो अदर्स कैटेगरी है, अदर्स में कौन कौन आता है, रिलेटिव्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं एंड कमीशन एजेंट्स हैं, राइट। पॉजिटिव क्या है इनका, पॉपुलर हैं, वहाँ पे लोगों को पता होता है, जानते हैं, आसानी से आप उनको एक्सेस कर सकते हो, एंड दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द फार्मर्स और पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। नेगेटिविटी क्या है, बहुत हाई रेट पे देते हैं वो, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू द एक्सटेंट ऑफ गिविंग द लोन्स फॉर 1 ईयर एट 20%, वेयर बाय द बैंक्स ऑफर इट एट 7% ओनली। एक्सप्लॉइट करते हैं वो फार्मर को या एग्रीकल्चरल पीपल को। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट चीज़ें फुलफ़िल कर पाते हैं, बट उनके पास भी रिसोर्सेज बहुत ही कम है। वो कोई प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, एक बही खाता मेंटेन करते हैं, लेजर टाइप्स, जैसा वो कहते हैं, सिंस पीपल आर इलिटरेट, सो वैसे ही लोग करते जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं प्राइमरीली लोग।
इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन कौन सी हैं? नाबार्ड, हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड के बारे में। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं एंड रीजनल रूरल बैंक्स। सबसे पहले नाबार्ड। सो नाबार्ड जो है बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जुलाई 1982 में शुरू हुआ था। काम क्या है नाबार्ड का? शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, तीनों तरह के लोन देता है नाबार्ड। शॉर्ट टर्म लोन्स क्रॉप की मार्केटिंग करने के लिए, मीडियम टर्म लोन्स रीफाइनेंसिंग किनको? टू दोज इंस्टीट्यूशन सच एज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो रूरल क्रेडिट देते हैं, उन सबको मीडियम टर्म लोन देता है, रीफाइनेंस करता है। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स किसको देता है? 25 ईयर्स एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करोगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो नाबार्ड उसके लिए लोन देगा। ये एपेक्स एजेंसी है प्राइमरीली फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रीजनल रूरल बैंक्स, दे आर सप्लीमेंट टू द कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स होते कौन? सो रीजनल रूरल बैंक्स प्राइमरीली वो बैंक्स हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करते हैं एंड कैटर प्राइमरी टू द रूरल सेक्टर, राइट। सो उनको हम रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हेल्प कैसे करते हैं? दे ऑफर द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको लोन्स देते हैं क्रॉप्स के अगेंस्ट, इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट, क्रॉप इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, राइट। गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स को रीजनल रूरल बैंक से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इवन एट टाइम्स दे ऑफर द ट्रेनिंग रिगार्डिंग फाइनेंस टू द फार्मर्स एंड अदर पीपल। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं इन रूरल एरियाज़, उनको जो सपोर्ट आती है वो रीजनल रूरल बैंक से ही आती है। दे हेल्प इन द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, रूरल सेविंग्स प्रमोट करते हैं वो लोग। बहुत सारे एजुकेशनल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, माइक्रो फाइनेंस के लोन्स, ये सब लोन्स जो हैं ये RRBs ही देती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स ही देते हैं प्राइमरीली टू दी रूरल एरिया पीपल लाइक फार्मर्स एंड सच अदर। ऐसा नहीं है ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं। ये उनसे रेगुलेटेड होते हैं, राइट। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है क्रेडिट देना, लोन देना, फाइनेंस देना टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, आर्टिसेंस को और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। प्रोडक्टिव कामों के लिए ही ये लोन देते हैं। किसी के घर में शादी है तो उसके लिए लोन नहीं देते। टोटल बैंक्स 196 के आसपास हैं। टोटल ब्रांचेस 11,907 है और ये सारी ब्रांचेस रूरल एरियाज में ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल टेक केयर ऑल योर डाउट्स एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट। टेक केयर, गुड बाय।